अ, सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में पुण्य भूमि भारत या सांस्कृतिक मानचित्र परिचय इस विषय को एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। तो प्रारंभ करते हैं एक यात्रा को। पुण्य भूमि भारत हमें जिस भारत की पहचान है वह एक राजनीतिक भारत की है। आज के गणतंत्र प्रजासत्ताक भारत के मैप से मानचित्र से हम परिचित है। वहाँ की राजधानियां, राज्य, इनसे हम परिचित है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में रहने वाले हजारों वर्षों से लोगों के मन में जो बसा है, उस भारत की, पुण्य भूमि भारत की पहचान, इस परिचय हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आज करने वाले हैं। यह पवित्र काबा शहर, काबा का स्थान है, जो इस मुसलमानों के लिए, इस्लाम के मतावलंबियों के लिए पवित्र स्थान है। यहाँ का जो पत्थर है संगे अस्वद, वह पवित्र माना जाता है। यह होली वेटिकन सिटी है, जहाँ बिशप ऑफ रोम यानी पोप का निवास है। यह पवित्र शहर मानते हैं ईसाई समुदाय के लोग। उसी प्रकार यह जो दीवार है, यह यहूदियों के लिए पवित्र स्थान है। एक कोई छोटा कस्बा या छोटा स्थान यह पवित्र है, लेकिन संपूर्ण भूमि यह पुण्य भूमि है। यह एक विशेष मान्यता हमारे पूर्वजों की रही है, और वह है पुण्य भूमि भारत। पुण्य भूमि का क्या अर्थ है? पुनाति इति पुण्यम, हमारे मन, बुद्धि, इंद्रिय एवं कर्मों को जो पवित्र कर दे, उसे पुण्य भूमि, पुण्य कहते हैं। उसे पुण्य, ऐसे चीज, वस्तु, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी काम जिससे यह पवित्रता प्राप्त हो, उसे पुण्य। तो यह भूमि हमें, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को, हमारे कर्म को पवित्रता की ओर ले जाने का कार्य करती है। इसकी सीमाएं कौन सी है? प्राचीन काल से इसका वर्णन हम सुनते आ रहे हैं, हम दोहराते भी है हमेशा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतन नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में फैली यह भूमि, यह भारत है। इस भूमि का आज की दृष्टि से विचार करेंगे तो ईरान की सीमा से सिंगापुर तक, तिब्बत से लेकर हिंदू महासागर में फैले अनेक द्वीप समूहों तक, यह संपूर्ण भूमि हमारे लिए, हमारे पूर्वजों ने पुण्य भूमि के नाते निर्धारित की है। आदि कवि के वांग्मय में, रामायण में तो हम इस संपूर्ण भूमि को हमने पवित्र माना है, और उसकी सीमाओं के बारे में हमने विचार किया, जिसका वर्णन आदि कवि वाल्मीकि के बाल कांड में आता है। श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए, समुद्र एवं गांधीर्य धैर्येण हिमवान इव। रामचरितमानस में भी इसकी गूंज है। हिमगिरी कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि शत समगंभीरा। भगवान बुद्ध के बोधि प्राप्ति के पहले रात्रि को उन्हें जो स्वप्न दिखे, उसमें पहला ही स्वप्न इस अखंड भारत की भूमि का है। हिमालय को सर रखकर वो सो रहे हैं, दो दो हाथ हिंद महासागर में पैर है, और दोनों हाथ गंगा सागर और सिंधु सागर तक फैले हुए हैं। इसका गहन आध्यात्मिक अर्थ है। फिर भी एक पुण्य भूमि भारत का ऐसा चित्र कि जो बोधिसत्व के स्वप्न में है। प्राचीन काल से तो हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय विद्यमान है, जैसे शिव शैव संप्रदाय, शाक्त, वैष्णव। इन्होंने भी इस संपूर्ण भूमि की कल्पना अपने वाङ्मय में, अपने भक्ति के योजना में की है, अपने अनुष्ठानों में की है। जैसे है 12 ज्योतिर्लिंग। संपूर्ण भारतवर्ष में यह 12 ज्योतिर्लिंग
फैले हुए हैं। उसमें से कुछ क्षेत्रों की यात्रा हम करेंगे। यह है सोमनाथ, जिसका जीर्णोद्धार स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। 1783 में महारानी अहिल्याबाई द्वारा भी इसका पूर्व में जीर्णोद्धार हो चुका है। उसी प्रकार वाराणसी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जहां अभी भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, और वहां पर भी यही कार्य, उसमें आज जो वर्तमान मंदिर है उसका भी निर्माण देवी अहिल्याबाई ने किया है। केदारनाथ का मंदिर भी वहां की भयंकर आपदा के पश्चात अब उसका नए रूप में हमें दिख रहा है। उसी प्रकार यह 52 शक्तिपीठ भी हमारे यहाँ मान्यता है। यह कहानी हम जानते हैं, दक्ष कन्या अपने पिता के यज्ञ में अपने अपने पति का हुआ अपमान सहन न कर अपनी आहुति देती है। तब उसके शव को लेकर भगवान शिव उन्मन अवस्था में घूम रहे हैं। पृथ्वी पर प्रलय हुआ है, उसे रोकने के लिए 52 जो शरीर है, शक्तिपीठों की हम चर्चा कर रहे थे, तो ये 4 शक्तिपीठ जो 52 शक्तिपीठों में से है, उनकी हम यात्रा करते हैं। प्रारंभ करते हैं हिंगलाज माता से। यह वर्तमान बलूचिस्तान के लासबेला जिले में है। पूर्व में है असम में कामरूप, गुवाहाटी की मां कामाख्या देवी। उत्तर में है हिमाचल में कांगड़ा जिले में ज्वाला जी, जहां ज्योति रूप में शक्ति वहां उपस्थित है। उसी प्रकार दक्षिण में जाएंगे हम तो तमिलनाडु में कांची में है श्री कामाक्षी अम्मन मंदिर। जैसे यह शैव और शाक्त परंपरा को हमने देखा, उसी प्रकार ही 108 वैष्णव धामों की कल्पना आलवार संतों ने है। और यह जो संत है उन्होंने कहा है कि दो तीर्थधाम यह दैवी है, क्षीरसागर और वैकुंठ। बाकी 106 इस संपूर्ण भारत भर फैले हुए हैं। तो कुछ क्षेत्रों की यात्रा हम करते हैं। उडुपी से प्रारंभ करेंगे। कर्नाटक के समुद्र तट पर यह उडुपी है। यहाँ पर भगवान के विग्रह का दर्शन मंदिर के पीछे की जो खिड़की है, जिसे कनक का सीढ़ी कहते हैं, वहां से होता है। यह प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर, सबको यह स्थान परिचित है, श्री बालाजी। तो जगन्नाथपुरी यानी पूर्व समुद्र तट पर उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र का यह, तो ये हम वैष्णव धामों की यात्रा कर रहे थे। राजसमंद, यह नाथद्वार में जिले में यह स्थान है श्रीनाथ जी का। और उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम है चमोली जिले में। जिस प्रकार यह 106 तीर्थ भारत भर फैले हैं, उसी प्रकार और एक परंपरा रही है भारत में इस संपूर्ण भूमि पर परिक्रमा करने की। और वह भी बहुत प्राचीन परंपरा है। प्राचीन काल में आदि शंकराचार्य ने भी यह परिक्रमा की थी। कालड़ी में उनका जन्म हुआ है और देश में चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना उन्होंने की थी। शारदा पीठ श्रृंगेरी, द्वारिका पीठ गुजरात, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी, और चौथा है ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम हिमालय में। और पंचायतन पूजा स्थापित कर अपने वेदांत का मत का, अद्वैत वेदांत मत का प्रस्थापना उन्होंने की। उसी प्रकार आज 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव जी ने भी संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। पंजाब के वर्तमान में लाहौर के निकट पाकिस्तान का स्थान है ननकाना साहिब। यहाँ से प्रारंभ कर
उन्होंने देश की चारों दिशाओं में यात्राएं की, जिसे उदासिया कहा जाता है। कश्मीर में, श्रीलंका में, असम में और अरबस्तान तक वह इस यात्राओं को करते हुए पहुंचे थे। अत्यंत आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद ने भी इसी प्रकार पुण्यभूमि भारत की परिक्रमा की है। कलकत्ता से प्रारंभ कर पूरे भारतवर्ष की यात्रा करते हुए आखिरकार वह श्रीपाद शिला पर पहुंचे, जहां पर उन्हें अपने जीवित कार्य का साक्षात्कार हुआ और ठाकुर जी से शिकागो जाने का आदेश प्राप्त हुआ। वहां पर अब स्वामी विवेकानंद जी का शिला स्मारक बना है। इस पुण्य भूमि भारत का जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन सभी कुछ इस प्रकार पवित्र है। यहाँ का हर जल प्रवाह का बिंदु बिंदु पवित्र है। प्रारंभ करते हैं माँ गंगा से। इस गोमुख से, गंगोत्री से पृथ्वी पर यह स्वर्ग से अवतरित होती है, वाराणसी में पहुंचती है। वहां से माँ गंगा आखिर गंगा सागर में सगर पुत्रों का उद्धार करती है। कपिल मुनि मंदिर भी वहां पर है। उसी प्रकार माँ नर्मदा, यहाँ पहुंचे थे नर्मदा तक। माँ नर्मदा का जो पुण्य गंगा स्नान से मिलता है, वह माँ नर्मदा के दर्शन से मिलता है। इसलिए माँ नर्मदा की परिक्रमा करने का विधान है। अमरकंटक से माँ नर्मदा का यात्रा प्रारंभ होती है और परिक्रमावासी यात्रा करते हुए यह माँ नर्मदा का उद्गम स्थल भेड़ाघाट जबलपुर से होते हुए माँ नर्मदा ओंकारेश्वर में पहुंचती है और गुजरात में भरूच के निकट समुद्र में समा जाती है। यहाँ से परिक्रमावासी यात्रा अलग से प्रारंभ करते हैं, दूसरे किनारे से प्रारंभ करते हैं। उसी प्रकार पापनाशक तीर्थों की भी परंपरा है। प्रारंभ करते हैं मानस सरोवर से। यह तिब्बत में है आजकल और चीन के कब्जे में है आजकल। यहाँ से सिंधु और आदि नदियों के ग्लेशियर्स यही से प्रारंभ होते हैं। यह है परशुराम कुंड, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ भगवान परशुराम ने तपस्या की थी मातृहत्या के पाप से शालन के लिए। यह है सत्ययुग का तीर्थ पुष्कर, राजस्थान में अजमेर। तो यह है कुंभकोणम, तमिलनाडु में। यहाँ पर हर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। सामान्य स्थान पर किए पाप से मुक्ति के लिए तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में किए पाप से मुक्ति के लिए है कुंभकोणम। 4 कुंभ स्थान है: हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नासिक, गोदावरी के तट पर। जिस प्रकार जल, जंगल भी पवित्र है, वन, उपवन और वृक्ष भी पवित्र है। पूर्वांचल के मणिपुर राज्य में उमंगलाई वन देवता है। 166 पवित्र वन देवताओं को स्वरूप में वनों को ही पूजा जाता है। उनके उत्सव का आयोजन होता है, जिसे लय हरोबा कहा जाता है। यह वहां का एक मंदिर है जिसे पनामा निंगथो वन देवता कहा जाता है। तो दक्षिणेश्वर में, कोलकाता में आते हैं तो हम वहां पंचवटी के दर्शन करते हैं। 5 वृक्ष है। इस पंचवटी में श्री रामकृष्ण ने, परमहंस ने अद्वैत की साधना की थी। वट, पीपल, बिल्व, आमला, अशोक, औदुंबर, नीम, शमी, किसी भी 5 वृक्ष को लगाकर यह कार्य किया जाता है। तो राजस्थान में जोधपुर के निकट है स्थान खेजड़ली। बिश्नोई समाज के 300 350 महिला पुरुषों ने
इस वृक्ष की रक्षा के लिए 1730 में बलिदान किया था, उनका वहां स्मारक बना है। विष्णु समाज के गुरु जम्भेश्वर जी के 29 उपदेशों के अनुसार यह वृक्ष संरक्षित वृक्ष है। इस प्रकार यहाँ का जंगल वृक्ष पवित्र है, उस प्रकार यहाँ की जमीन, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। कैलाश ये तो साक्षात शिव का निवास स्थान है। तो गोवर्धन गिरी से भगवान कृष्ण ने अपने करांगुली पर तोला है, और आज भी इस गोवर्धन गिरी की परिक्रमा का विधान है। विंध्याचल है, भारत को दो भागों में बांटने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से प्रारंभ होता है और यह मां विंध्यवासिनी का निवास स्थान है। हिमालय में भगवान शिव का निवास है, तो विंध्याचल में विंध्यवासिनी का। कलिंजर बुंदेलखंड से होते हुए मांडू वैली मध्य प्रदेश की, यहां तक यह विंध्याचल फैला हुआ है। महाराष्ट्र की पश्चिमी घाटी अर्थात सह्याद्री, यह जो भूमि है महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक का समुद्र तट, यह परशुराम भूमि के नाम से जानी जाती है। इसका निर्माण समुद्र से अपने बाण द्वारा परशुराम ने इसे अर्जित किया है। यहाँ चिपळूण में, रत्नागिरी जिले में, महाराष्ट्र में भगवान परशुराम का मंदिर है। अपने अवतार कार्य की पूर्ति के बाद चिरंजीवी होने के कारण भगवान परशुराम अब पूर्वी घाटी महेंद्रगिरी में तपस्या में रत है। उड़ीसा के गजपति जिले का यह स्थान है। तो दक्षिण में सबरीमला, इस पहाड़ी पर हरिहर पुत्र भगवान अयप्पा की तपोभूमि है। शबरीमला यानी पत्तनम तिट्टा, यहाँ पर 40 दिन का व्रत करके या तीर्थयात्री दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। यहाँ के पवित्र पशु पक्षी प्राणी भी पवित्र है। जैसे यह केरल में स्थान है त्रिशूर, यहाँ का शिव मंदिर है वडकुन्नथन शिव मंदिर। यहाँ महाशिवरात्रि के उत्सव का प्रारंभ इस हाथी के द्वारा होता है, जिसे थेईची कट्टी कवु रामचंद्रन, ऐसा उसका नाम है। 10 फुट ऊंचा यह हाथी है और सब उसके दर्शन के लिए वहां पर बड़ी भीड़ करते हैं। वहां से आगे बढ़ते हैं तो बेलगांव के निकट गांव है अंकली। यहाँ के जो सरदार है ग्वालियर दरबार के, वह हर वर्ष 2 घोड़े 2 अश्व आळंदी पुणे के निकट संत ज्ञानेश्वर जी की जो समाधि है वहां भेजते हैं, और पंढरपुर की यात्रा में इन 2 अश्वों को लिया जाता है। प्रतिवर्ष यात्रा करने वाले अश्वों में से एक अश्व जहां संत ज्ञानेश्वर स्वयं यात्रा करते हैं, इसलिए वो खाली रखा जाता है, तो दूसरे अश्व पर जरी पटका लेकर आदमी बैठता है, उसे हीरा कहा जाता है। उसी प्रकार पक्षी तीर्थ है तमिलनाडु में चेंगलपट्टू जिले में, तिरुकजग कुंदरम ऐसे स्थान को कहते हैं, जहां वेदगिरीश्वर का मंदिर पहाड़ी पर है और नीचे त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, जहां हर रोज स्वर्ग से 2 गरुड़ पक्षी प्रसाद ग्रहण करने के लिए रोज 11 साढ़े 11 बजे पहुंचते हैं, ऐसी मान्यता है। तो बेंगलुरु के निकट यह स्थान नंदी मंदिर का है। एक ग्रेनाइट शिला से बना 15 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ऐसा यह शिव मंदिर। जैसे हमने देखा जल जंगल जमीन और जानवर पवित्र है, उसी प्रकार यहाँ के जन वह भी पुण्यात्मा है। भगवान की लीला भूमि कहा गया है। बुद्धवाणी कहती है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहोति भगवा, और विष्णु पुराण में वर्णन है ऐश्वर्य शौर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 गुणों से भग बनता है, और यह गुणों से युक्त व्यक्ति भगवान है। तो यह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। उनके जीवन से जुड़े स्थानों की भी यात्रा करें।
यह है भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। अब यहाँ पर यह है प्रस्तावित श्री राम मंदिर, और यह निर्माण कार्य अब प्रगति पथ पर है। हम और सरयू घाट पर कुछ ही दिन पूर्व यह विक्रम दीप प्रज्वलन का हुआ, हम सब जानते हैं। रामटेक नागपुर के निकट ही यह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि निशिचर ही न करऊ मही भुज उठाए प्रण कीन। और इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वह माता सीता की मुक्तता के लिए धनुषकोडी पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने समुद्र से राह मांगी, और बाद में समुद्र के कहने के पश्चात वहां पर राम सेतु का निर्माण हुआ, जिसके दर्शन से बिना श्रम किए ही भवसागर तारा जा सकता है, ऐसी श्रद्धालुओं की मान्यता है। इस राम सेतु को आज सैटेलाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कारावास की जन्मभूमि मथुरा, जहाँ श्री कटरा केशव देव जी का मंदिर विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता का ज्ञान मानव जाति के लिए दिया, वह है ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में, जहां विश्वरूप दर्शन अर्जुन को प्राप्त हुआ। तो अपने कृष्णावतार का समाप्ति गिर सोमनाथ के निकट वेरावल में भालका तीर्थ में उन्होंने किया। उसी प्रकार और दो तपस्वियों की भूमि है, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। भगवान महावीर के जीवन से जुड़े दो स्थान है, वैशाली और पावापुरी। वैशाली है बिहार में, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ। कुंडलपुर यह स्थान कल्पसूत्र में कहा है, और उनकी निर्वाण स्थली है नालंदा जिले की पावापुरी। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चार स्थान है, लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ, जो आज वर्तमान नेपाल में भारत की सीमा पर है। तो जहां उन्हें बोधि प्राप्त हुई वह स्थान है बोध गया, बिहार में है वह स्थान। और जहां उन्होंने प्रथम उपदेश किया, धर्म चक्र प्रवर्तन किया, वह स्थान है सारनाथ, वाराणसी के निकट, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वह स्थान है कुशीनगर। तो इस प्रकार यह समुद्र से हिमालय तक यह भूमि अनेक प्रकार के ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों से परिपूर्ण है। इस भूमि की सीमाओं का निर्धारण हजारों वर्षों से जो तीर्थयात्री चल रहे हैं, इन तीर्थों की यात्राएं कर रहे हैं, उनके पदचिन्हों ने यह निश्चित किया है। 1200 वर्षों के आक्रमण काल में इन तीर्थयात्रियों को, यह तीर्थ यात्राओं का विघ्न पैदा हुआ, मंदिरों का ध्वंस हुआ, स्थान स्थान पर अत्याचार हुए। उन सब को दूर कर फिर एक बार सभी मंदिरों का, सभी तीर्थों का जीर्णोद्धार करने का कार्य 18वीं शताब्दी में जो देवी ने किया, वह है मातोश्री अहिल्याबाई होळकर, जिन्होंने इन सभी स्थानों में घाटों का निर्माण किया। 8 ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया, 2 मंदिरों का तो पुनर्निर्माण किया, सप्तपुरी और 4 धाम, इन स्थानों पर भी निर्माण कार्य किए, घाट निर्माण किए, भोजन की सदावर्त की व्यवस्था की, पानी पीने के लिए 12 यानी पानी की कुएं के निर्माण किए, हर महाशिवरात्रि को गंगा जल की कावड़ इन 44 स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की। एक अर्थ से आज जो हम भारत का जो धर्म और पुण्य भूमि भारत आज जीवित देखते हैं, उसका पुनर्जागृत देखते हैं, उसका बड़ा श्रेय मातोश्री अहिल्या देवी होळकर को है। अगले ही वर्ष से उनकी शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, इसलिए उनका स्मरण करना उचित है। भारत माता की जय। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका
इतनी अच्छी जानकारी प्रदान करने के लिए, और आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।